ऐसा ही कोई महाबली कर सकता है। जो दुनिया को जीत सके उसको वीर कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले उसे महावीर कहते हैं। वो हनुमान जी है, वो महावीर, महावीर बिनवऊ हनुमाना। उन्होंने स्वयं को जीता है, अपने भीतर के ईर्ष्या को जीता है, अपने भीतर के अभिमान को जीता है, प्रतिस्पर्धा को जीता है। अब लंकनी मिल गई, भेद बुद्धि कहते लंकनी को। द्वार पर लंकनी मिल गई, उसने कहा अच्छा तू अंदर जाएगा, चोर कहीं का, चोर मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने कहा तू गलत बोलती है, तू जिसके लिए काम करती है दुनिया का सबसे बड़ा चोर वो है, माता जानकी को चोरी करके बैठा हुआ है। अगर तू चोर पकड़ने के लिए बैठी है तो तू गलत काम कर रही है, चोरों को तो बचा रही है, और चोर को पकड़ने के लिए जो जा रहा है, चोरी की ही संपत्ति की खोज लेने जो जा रहा है, तो उसको खा रही है। अर्थात जिस काम के लिए तुझे लगाया गया है वो काम तू ठीक से कर नहीं रही है। मैं हनुमान हूं, तुझे ठीक कर दूंगा। और उन्होंने मुष्टिका बांधी, एक मुट्ठी दिया, एक मुट्ठी मारते ही रुधिर बमत धन मनी, और फिर रक्त उसने बमन किया, रक्त निकल गया तो विरक्त हो गई। रक्त का अर्थ है रक्त निकला तो विरक्त हो गई। अब उसके जीवन से दुविधा हट गए, लगाई गई थी दूसरे काम के लिए, कर रही थी दूसरा काम। ये पांचों उंगलियां मैंने कल बताया था, हर लोग मिलकर ऐसे मुट्ठी बनाए और वोट का ऐसा चोट दिए कि लंकनी वहीं पर। अब लंकनी को जब एक मुष्टिका लगा, सत्संग हो गया हनुमान जी का, तो खुश हो गई। तुम जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे, मुझे तो वो याद भी नहीं, न हमारे शिष्यों ने रखा होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग, तूलनता ही जो सुख लो सत्संग। ये किसने बोला है? लंकिनी ने, राक्षसी ने बोला है। हमें रामायण का है, राक्षसी बोल रही है सत्संग पा करके। जब सदगुरु का सत्संग कोई पा लेता है, हनुमान जैसे सदगुरु जब सत्संग कर लेते, मुष्टिका सत्संग है। कभी कभार एक आध दो झापड़ गुरु के लगेंगे, कभी कठोर वाणी गुरु की लगेगी, तब सत्संग होगा तुम्हारा। मुन्नू मुन्नू पुच्चू पुच्चू करके नहीं गुरु सत्संग कराएंगे कि तुम रूठ न जाओ। तुम रूठ जाओगे तुम्हारा दक्षिणा न कहीं चला जाए। तुम्हारे दिए हुए पैसे के कारण मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं तुम्हें मुन्नू मुन्नू पुच्चू पुच्चू करूं। कोई सदगुरु नहीं करता। वो कठोर ही बोलेगा जहां कठोर बोलना होगा। वो नहीं रखता इस बात का लज्जा, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारा मंगल। अगर अपना मंगल लिखा हो, माल जमा करना लिखा हो, और हमको पता हो यह आदमी बहुत अभिमानी है, केवल थोड़ा पूंछ पर ऐसे तेल लगा देंगे तो करोड़ों मिल जाएगा, तो लगाने में क्या परेशानी है। हम तो बड़े बड़े अभिमानियों का इसी व्यास पीठ से ऑपरेशन कर देते हैं। तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा सदगुरु ऐसे ही है। सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पर भागे नहीं वाको नाम कबीर। वो तीर मारेंगे तुम्हारे घावों पर, मवाद को निकालेंगे तुम्हारा। पर हां इतना जरूर है, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। अंतर से सहारा दे के रखते हैं टूट न जाए, और बाहर से कठोर बोलते हैं ताकि इसमें सुधार आ जाए। उन्हीं का नाम सदगुरु है। आज हनुमान जी ने सत्संग कराया, और अब सबसे प्यारा श्लोक दिया है, सबसे प्यारा चौपाई है रामचरितमानस का। प्रबिस नगर की जय सब, ये सबको याद होगा ना। ये कौन बोला है? लंकिनी, राक्षसी। जब सत्संग हो गया तो राक्षसी भी देवी बन गई। इस दुनिया में तुम्हारे भीतर में कितने अवगुण हैं तुम चिंता मत करना। गुरु का एक सत्संग ही तुम्हारे भीतर में देवी के सारे गुण और देवता के सारे गुण उत्पन्न कर सकते हो। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मानो यहां लंकनी ने कहा हनुमान जी वैसे तो आप निराभिमानी हो, लेकिन मारपीट करते कहीं भूल मत जाना, फिर से याद दिला दे रही हूं। हृदय राखी, हृदय में भगवान हो, कहीं अभिमान ना आ जाए। हृदय में अभिमान लेके लंका में मत जाना, नहीं हार जाओगे। पहले से अभिमानी लोग बैठे हुए हैं। इस लंका को जीत वही सकता है, क्योंकि लंका के अधिपति के हृदय में अभिमान भरा है, और इस लंका को जीतने वाले के हृदय में राम भरा है, भगवान भरा है। हनुमान के हृदय में राम भरे हैं। पत्नी बड़े परेशान न करे, पति लोग परेशान कर देते, क्योंकि बेचारी धर्म पत्नी है। अच्छा माताओं, तुम्हें भारतीय संस्कृति में धर्म पत्नी कहा गया है। अपने पति की धर्म पत्नी हो, इसका अर्थ है धर्म से अपने पति और अपने परिवार का कभी पतन मत होने देना। इसको कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म से पतित न हो।
और पति शब्द का अर्थ होता है पाति इति पति, जो रक्षा करे, पालन करे, पोषण करे। किस चीज का? धर्म का। तुम्हारे जीवन में धर्म हो, तुम्हारे जीवन में सद्गुण हो, सज्जनता हो, ऐश्वर्यता हो, दैन्यता हो, भक्ति हो, इसका जो पालन करे वो सच्चा पति है। केवल रोटी कपड़ा मकान खिला दे उसको पति नहीं कहते। वो पति नहीं है केवल जो रोटी कपड़ा मकान खा रहा है। सच्चा पति वो है जो तुम्हारी सहायता धर्म में करता है, भगवान के बनने में करता है, परम पिता की बिटिया बनने में करता है। तुम परम पिता की लाडली हो, राधा की लाडली हो, ये बनने में तुम्हारा पति अगर मदद करे तो तुम्हारा पति है। और तुम भी अपने पति को धर्म से हटा करके और कुकर्म में मत लगा देना कहीं पर। जाओ चोरी करो, जाओ घूस लो। तो भारतवर्ष से बोले घूसखोरी मिटानी होगी, जिंदगी में नहीं मिटेगी। काय को मिटेगी? कौन मिटाएगा? कौन मिटाएगा? बर्बाद है गुलिस्ता करने को हर साख पे, अंजामे क्या होगा? इस भारतवर्ष से मैं आज फिर व्यासपीठ से कहता हूं, 100 वर्ष के बाद भी सुनते रहना, अगर भारतवर्ष की भूमि से भ्रष्टाचार, घूसखोरी मिट सकती है, क्योंकि एक बात याद रखना, दूषित अन्न खाने से कभी तुम्हारे परिवार परिजन में पैसे तो आ सकते हैं, संस्कार और आनंद नहीं मिल सकता। दूषित अन्न का अर्थ ये नहीं कि कोई दूसरा आदमी बना के सिर्फ खिला दे, वही दूषित कमाई से उपलब्ध किए गए अन्न को खाने पर तुम सोचते हो तुम्हारे बालकों के भीतर राम, कृष्ण, विवेकानंद, कबीर, सूर और तुलसी पैदा होंगे? नहीं होंगे। रावण, कंस और ओसामा बिन लादेन के वंशज ही आएंगे उसमें। इसको याद रख लेना। जहां अन्न दूषित है वहां मन दूषित है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अगर वास्तव में भारत से कोई इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है तो वो माताएं और परिवार घर में खड़ी हो जाएं और खड़ी होके कहें हम एक रोटी खाना पसंद करेंगे, पर किसी का लिया हुआ, किसी का खून चूसा हुआ धन से हम एक कुछ नहीं खाएंगे। ये भारत के रग और रक्त सुधर जाएंगे। यहां विवेकानंद और मीरा पैदा होना शुरू हो जाएगी। ये लोग भ्रष्टाचार हटाएंगे? हाँ? ये भ्रष्टाचार हटाएंगे? कौन हटाएगा? कौन है जो भ्रष्टाचार हटाएगा? भ्रष्टाचार भारत की माताएं हटा सकती, उस घर के बच्चे हटा सकते। बच्चा अपने पिता को खड़ा होकर कहेगा पापा, पिताजी मैं 2 रोटी खाऊंगा, लेकिन किसी गरीब का मारा हुआ हक नहीं चाहिए मुझे। किसी व्यक्ति से घूस लिया हुआ, गलत काम में लिया गया पैसे का अन्न से हम अपने घर में भोजन नहीं करेंगे। अगर ऐसी मानसिकता बन गई सनातन संस्कृति और भारतवर्ष की,